स्वागत है दोस्तों आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करूंगा अगले 3 दिनों के मौसम की। आज 17 जुलाई है। 17, 18 और 19 जुलाई को भारत भर में किस तरह की बारिश होगी इसकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले यहां पर मैं दिखाऊं आपको कि किस तरह से मानसून थोड़ा सा वीक हुआ है उत्तरी क्षेत्रों में, मध्य भागों, मध्य के पूर्वी क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, यहां पर आप देख सकते हैं बारिश में कमी है। लेकिन बाकी जगहों पर, मध्य और दक्षिण के क्षेत्रों में, तमाम जगहों पर इंक्लूडिंग गुजरात भी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं और ये स्थिति अभी जारी रहेगी। एक सिस्टम, लो प्रेशर कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है यहां पर, और एक कल के बाद परसों बन जाएगा। इन दोनों मौसमी सिस्टमों का मानसून के बिहेवियर में, मानसून के शिफ्ट में थोड़ा सा इन दोनों का रोल है और रहेगा भी। इस सिस्टम के चलते ही मानसून की अक्षीय रेखा काफ़ी नीचे आई है और अगला जो सिस्टम होगा उसके चलते मानसून की जो रेखा है ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। और ऊपर की तरफ मानसून की लाइन का शिफ्ट होने का मतलब है कि जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत का पूरा रीजन है, इन भागों में एक बार फिर से मानसून एक्टिवेट हो जाएगा। तो आइए जानते हैं अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम संभावित है। फिलहाल आप देखें तो जो अभी कल तक मानसून की अक्षीय रेखा जैसलमेर पर पहुंची थी, लगभग उसी के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर हुई है और नीचे बंगाल की खाड़ी के ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के पास लो प्रेशर के या सिस्टम जो यहां पर बना हुआ था उसके पास मर्ज हो रही है। और इसके नीचे के हिस्सों में, इस ट्रफ के नीचे के हिस्सों में ज़्यादा सक्रियता देखने को मिल रही है और बंगाल की खाड़ी की नमी ऊपर की तरफ ज़्यादा पुश नहीं हो पा रही है, ज़्यादा तेज़ इसका प्रवाह नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, मात्रा नहीं है, इंटेंसिटी हवाओं में नहीं है। हवाएं चल रही हैं पूरब की, पूरे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के रीजन में, उत्तराखंड तक हवाएं पहुंच रही हैं, लेकिन उस पोटेंशियल में नहीं जो मानसून के बादलों को डेवलप करने में, मानसून के बादलों को बनने में मदद कर सके। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में अच्छी बारिश, सामान्य तौर पर बारिश जारी रहेगी। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अच्छी का मतलब क्वांटिटी से मैं कह रहा हूं अच्छी। असम के कई जिलों में बारिश का न होना ही अच्छा है इस समय, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर यहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर सामान्य जनजीवन पर बारिश का होना नेगेटिव असर डाल रहा है। लेकिन बारिश न होने के चलते कई जगहों पर तापमान भी बढ़ रहा है, जिसके कारण उमस और गर्मी भी लोगों का बुरा हाल कर रही है। इधर बिहार में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ दिनों से मानसून थोड़ा सा कमजोर हुआ है और इसके चलते सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कूच बिहार का जो रीजन है, इन भागों में बरसात कम हो रही है। बिहार के भागों में कल बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं थी और बिहार में, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन सभी जगहों पर पूर्वी हवाओं के कारण नमी तो रही, नमी के कारण उमस बनी रही और टेम्परेचर कम नहीं था, क्योंकि आसमान ज़्यादातर जगहों पर साफ था या बीच बीच में बादल दिख रहे थे और बीच में धूप दिख रही थी। इसके चलते धूप के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा था और उमस ऑलरेडी है, तो ऐसे में यहाँ पर जनजीवन काफ़ी प्रभावित हो रहा था उमस और गर्मी के कारण। यहाँ पर बिहार में आप देखें तो कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज तो संभावना यहाँ पर कम ही दिख रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश भागलपुर में भी हो सकती है, किशनगंज और पटना में भी हो सकती है, दरभंगा और समस्तीपुर तथा सीवान, गोपालगंज में भी संभावित है, किशनगंज से चंपारण के बीच में भी संभावना रहेगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के भागों पर बादल थोड़े से बढ़ेंगे, कल की तुलना में आज बादल बढ़ सकते हैं, लेकिन बारिश की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी यहां पर नहीं है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश पर नमी थोड़ा सा ऐड हो रही है अरब सागर से, वो ऊपर की तरफ आ रही है। गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान के रास्ते होते हुए पंजाब तथा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, और इसी नमी मर्ज होने के कारण यहाँ पर थोड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन ठीक ठाक हो सकता है। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और पीलीभीत से लेकर रामपुर और गाजियाबाद, साहिबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ समेत इन तमाम जगहों पर, और उत्तराखंड तथा हिमाचल के दक्षिणी भागों में, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर, पंजाब में कुछ जगहों पर, चंडीगढ़ और दिल्ली में हो सकता है लाइट रेन देखने को मिल जाए आपको। बहुत अच्छी बारिश नहीं होगी। उमस का स्तर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। अगर बरसात हुई तो राहत मिलेगी, सिर्फ बादल आए और नमी वाली हवाओं का प्रभाव रहा तो निश्चित तौर पर जो डिस्कम्फर्ट है वो और ऐड हो जाएगा। लेकिन संभावना क्योंकि बारिश की थोड़ी सी है, बारिश होने के बाद यहाँ पर राहत मिल सकती है। इधर पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब के रीजन में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी और दायरा दोनों बढ़ेगा।
यहाँ पर बाड़मेर में भी बरसात हो सकती है और अजमेर में भी हो सकती है। पूरब में भरतपुर और अलवर तक बारिश की संभावना रहेगी। बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर और माउंट आबू, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना रहेगी। अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर मध्य प्रदेश पर भी बनी हुई है, क्योंकि मध्य भारत के तमाम इलाकों पर मानसून सक्रिय है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है। तो यहाँ पर बरसात हो सकती है कुछ एक जगहों पर। मध्य प्रदेश में भोपाल से लेकर के पश्चिम में नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास और सीहोर, बैतूल और आसपास के इलाकों में, इधर जबलपुर तक बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और गुना तक भी बारिश हो सकती है। शिवपुरी, श्योपुर और भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, इन भागों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। खजुराहो, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, छतरपुर, इन रीजन्स में ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। गुजरात में अच्छी बारिश हो सकती है। गुजरात में खासतौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वी रीजन और पूरा का पूरा सौराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसमें द्वारका, सोमनाथ, भावनगर, वेरावल, ये वाला जो रीजन है, तटवर्ती क्षेत्र सौराष्ट्र का, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। और अच्छी बारिश की संभावना क्योंकि महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन पर बनी हुई है पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर लगातार इस तरह की बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। और विदर्भ के रीजन में, मराठवाड़ा के रीजन में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो महाराष्ट्र पर इंटेंसिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, श्रिंक हो रही है। और इसके चलते एक दिन की जो महाराष्ट्र की अगर पूरी बारिश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में जिस तरह की बारिश रिकॉर्ड की गई थी, अब अगले 24 घंटों में उतनी क्वांटिटी नहीं रहेगी, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी। और उसका कारण यह है कि न सिर्फ यहाँ पर तीव्रता कम हो रही है, यानी मात्रा, बारिश की मात्रा, बल्कि बारिश का जो दायरा है वो भी सिमट रहा है। आप मध्य महाराष्ट्र में देख सकते हैं और मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्रों में देख सकते हैं, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन बादल काफ़ी जगहों पर रहेंगे। और हल्की फुल्की बारिश मध्य महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव, पुणे में तो वैसे तेज हो सकती है, सांगली, सतारा में भी कहीं कहीं पर तेज वर्षा, मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। नंदुरबार में भी थोड़ी सी हो सकती है, धुले में भी मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन आंतरिक इलाकों में यहाँ पर चांसेस बहुत कम रहेंगे। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा, बादल बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल पर बादलों की बढ़ने की संभावना दिख रही है, नमी वाली हवाओं का प्रवाह बढ़ने की संभावना दिख रही है। वैसे छत्तीसगढ़ और ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगी, लेकिन बहुत अच्छी बारिश अभी अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में होने की संभावना नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों में बारिश हो सकती है और तमिलनाडु में तथा तटीय कर्नाटक और केरल में बारिश हो सकती है। बाकी यहाँ पर आप देखें तो रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक के रीजन में, ज़्यादातर तमिलनाडु के अधिकांश इलाकों पर मॉनसून थोड़ा वीक बना हुआ है और वीक ही रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं 18 जुलाई की। 18 जुलाई को आप देखें मॉनसून की तरफ में शिफ्टिंग थोड़ी सी रहेगी। हालांकि अभी भी जिस तरह की हवा की अनिश्चितता आज के लिए बनी हुई है, उसी तरह की अनिश्चितता लगभग यहाँ पर कल भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन नमी क्योंकि धीरे धीरे हवा के साथ पहुँचती रहेगी, इकट्ठा होती रहेगी, तो ऐसे में कुछ बादल बन सकते हैं। और WD भी एक यहाँ पर है, तो पश्चिम से भी नमी आ रही है। आप जानते हैं पहाड़ों पर मानसून सीजन में भी अच्छी बरसात तब होती है जब कोई स्ट्रॉन्ग WD यहाँ से हो और बंगाल की, अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी पहुँच रही हो, तब उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बहुत भारी बारिश देखने को मिलती है। तो फिलहाल अभी बहुत भारी बारिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश इतनी होती रहे कि यहाँ पर जो गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही है, बुरा हाल कर रही है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर। मैदानी इलाकों में तो बुरा हाल है ही है, लेकिन पहाड़ों पर भी ये स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर एक दो अच्छे स्पेल होते रहेंगे तो थोड़ा सा राहत रहेगी। तो एक दो स्पेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 18 जुलाई को, उत्तराखंड में भी, हिमाचल में भी और जम्मू कश्मीर में भी। जहाँ तक बात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की है, तो इन रीजन्स में भी, राजस्थान में बारिश की जो मात्रा है वो थोड़ा सा घट जाएगी, लेकिन दायरा थोड़ा बढ़ेगा। भरतपुर, अलवर और सीकर, चुरू, झुंझुनू, साथ ही साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश की संभावना बन सकती है। और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में, करनाल, रोहतक में बारिश की संभावना बन सकती है। इधर चंडीगढ़ और दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, बागपत और बरेली तक बारिश की संभावना रहेगी ही। झांसी, ललितपुर में भी बारिश की संभावना थोड़ी सी बन सकती है, क्योंकि मध्य से ऊपर की तरफ बारिश आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छी बारिश अभी नहीं हो रही है, लेकिन 19-20 के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इधर गुजरात में अच्छी बारिश की गतिविधि लगातार जारी रहेगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश बनी रहेगी। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की इंटेंसिटी में, तीव्रता में बढ़ोतरी होने की संभावना है। और ये जो पूर्वी घाट है, आप देखें यहाँ पर पूर्वी घाट में आंध्र और तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन्स में बारिश की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, हवाएं तेज हो सकती हैं, बादल काफ़ी घने छा सकते हैं। आंतरिक महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बारिश की इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन तेलंगाना में बारिश होगी। तमिलनाडु, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, केरल में तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश सामान्य रूप से जारी रहेगी। और तीसरे दिन की बात करते हैं 19 जुलाई की। 19 जुलाई को आप देख सकते हैं, 19 जुलाई को बारिश देखें तो ओवरऑल कम हो रही है, लेकिन
मॉनसून की शिफ्टिंग के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं और मॉनसून धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और 19 के बाद 19 की रात से ही आप देखेंगे परिवर्तन यहां पर दिखाई पड़ेगा। कई जगहों पर हवाएं तेज हो जाएंगी, पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी रीजन में भी। और यहाँ पर बारिश मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, उत्तरी छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड, कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर और अंबिकापुर, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ केंदुझर, राउरकेला, यहाँ ओडिशा में भी बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश, बिहार के तराई वाले रीजन तथा मध्य भागों में, उत्तराखंड और हिमाचल में कहीं कहीं पर बारिश होगी। उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश होगी, मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर, और सौराष्ट्र में तमाम जगहों पर जारी रहेगी। यहाँ पश्चिमी घाट पर बारिश जारी रहेगी। आंतरिक इलाकों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। मेन कंसर्न यहाँ का है जो अब मानसून के शिफ्ट होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं इस संभावित लो प्रेशर सिस्टम के चलते, जो 19 जुलाई को बनेगा। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में हमें मानसून के ओवरऑल प्रदर्शन पर दिखाई पड़ सकता है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद।